नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल और मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। आरजेडी सांसद मनोज झा का अपने ही घर में विरोध होने लगा। मनोज झा ने महिला आरक्षण बिल पर एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी की महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग करते हुए सदन में ऐसी टिप्पणी कर दी कि आरजेडी के विधायक चेतन आनंद ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चेतन आनंद ने अपने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए कहा कि वह मनोज झा के विचारों का पुरजोर विरोध करते हैं। ठाकुर का मतलब समझिए, पहले इतिहास में जाइए, ठाकुर का क्या मतलब होता है। श्री कृष्ण को ठाकुर जी क्यों बोलते हैं? ठाकुर होता है देने वाला, और ठाकुर टाइटल कौन यूज करता है उसको लेकर के अगर आप ये दुनिया को बरगलाइएगा और कहिएगा जात पात नहीं, तो सब जान रहे हैं कि आप किसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पब्लिकली सामने आकर के माफी मांगना चाहिए सब लोगों से। जब भी पॉलिटिक्स होगी इस देश में, समाजवाद की पॉलिटिक्स जब भी होगी तो वो सबको साथ लेकर के होगी, क्योंकि समाजवाद मतलब समाज को लेकर के चलना। और धिक्कार है उन लोगों पे जो लोग पार्लियामेंट में इस पोएम को आराम से सुन रहे थे और मजे उठा रहे थे, और आज भी जो है मुंह में दही जमा हुआ है। कहां है बीजेपी? कहां है बीजेपी के लोग? जो लोग अपने आप को बोलते हैं कि मतलब हम बहुत बड़े राजपूत हैं, ऐसे ऐसे लोग जो बीजेपी में हैं, कहां थे वो लोग? चुपचाप मजे ले रहे थे तो पॉपकॉर्न भी ले आते, आराम से एंजॉय करते। उस टाइम क्या हो गया था? एक आदमी आता है आपके अगेंस्ट कुछ भी बोल के चला जाता है, आप चुपचाप ताली बजा रहे थे, उधर एंजॉयमेंट ले रहे थे। इसीलिए लोग आपको चुन करके भेजता है। हमारे समाज के लोग इसीलिए आपको भेजे हैं उधर। ये सब बातें बंद कीजिए। सभी लोग को कह रहे हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। दरअसल राज्यसभा में 21 सितंबर को आरजेडी सांसद ने महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए ठाकुरों पर कविता सुनाई थी। मनोज झा ने कहा था कि इस बिल को दया भाव की तरह पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि दया कभी अधिकार की श्रेणी में नहीं आ सकता है। आखिरी में उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता पढ़कर अंदर के ठाकुरों को मारने का आह्वान किया था, जिसके बाद अब इस कविता को लेकर बिहार के ठाकुर नेता नाराज हो गए हैं। कुछ नहीं बिगड़ेगा, हृदय विशाल रखना चाहिए। छोटे मन से, आप ही के बड़े नेता कह गए थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। कैनवास पे बड़ी लकीर खींचिए। और मैं आखिरी में एक बात कह के खत्म करूंगा कि गले मिलकर गला दबाने की कोशिश ना हो। मैम चेयरपर्सन, 1 मिनट, एक कविता लेके आया था, उसके पहले गले मिलकर गला ना दबाइए। और ये कविता पढ़ के खत्म करूंगा और जय हिंद बोल दूंगा। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। इसमें जो प्रतीक हैं वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं। वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम, जय हिंद। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राजद के अंदर जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर महिला आरक्षण बिल के पास हो जाने के इतने दिनों के बाद क्यों चेतन आनंद ने मनोज झा की उससे टिप्पणी का विरोध करने का सोचा। उधर भाजपा ने भी मनोज झा के बयान की निंदा की है और कहा है कि राजद हमेशा से ही राजपूत विरोधी पार्टी रहे हैं। मेरे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही और तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।